हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं या आप चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर क्लिक करके आप वो सभी वीडियोस ईजीली देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। जब हम ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे तो आज की ये वीडियो होगी ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जब आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे देन आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो भी इसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। Let's start this video. Okay? Yes, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन। देखिए, ये क्वाड्रेटिक शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ा है ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनकर तैयार हुई हैं। कैसे? देखिए, हमने ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर या हम ये कह सकते हैं हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी वो हमने रीच की थी ax² + bx + c। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम इस जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 को लगा देते हैं तो ये बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या बन जाती है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम रूल्स होते हैं जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए करते थे। तो मीन्स अब जब भी हमें किसी भी इक्वेशन की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री यानी कि हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर मींस डिग्री अगर 2 होगी तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, किसी भी इक्वेशन में अगर हमें वेरिएबल की डिग्री 2 दिखाई देगी तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 2 ही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है? 2। ओके, तो यानी कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद x की कितनी वैल्यू आएंगी? वी विल गेट 2 वैल्यूज़। तो अब ये सॉल्यूशन होता कैसे है? सॉल्यूशन होगा हमारे 3 तरीके से, जैसे कि हम पॉलिनोमियल में करते हुए आ रहे हैं। तो वो 3 तरीके क्या होते हैं? सबसे पहला रूल, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दे रखी है, क्या कोई इसमें ऐसा नंबर होगा या कोई चीज़ होगी या कोई भी वेरिएबल होगा, कुछ भी होगा जिसे हम कॉमन ले सकते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहला रूल होता है कॉमन लेना। अगर मान लीजिए कि कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर आप देखेंगे सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या होता है? आपको ये देखना है कि कोई आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं हो रही है। ऐसी आइडेंटिटी जिसमें पावर 2 मतलब कोई ऐसी आइडेंटिटी यूज़ तो नहीं हो रही है। अगर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व आउट कर देंगे। आइडेंटिटी, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + y² + 2ab, x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² - y² x² + y² - 2xy।
तो इसी तरीके से उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, अगर आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ हो रही हैं तो आप आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं हो रही है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम अप्लाई करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला। मिड टर्म स्प्लिटिंग में ये मिड टर्म स्प्लिटिंग फार्मूला क्या होता है? मिड टर्म स्प्लिटिंग फार्मूला होता है कि आप सबसे पहले जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसको आप इस फॉर्म में लेकर आएंगे। मीन्स पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर सिंपल एक्स वाली टर्म, और फिर जिसमें एक्स नहीं होगा उसमें। जब आ जाएगा तो ये जो लास्ट में होगा, इस ए की मल्टीप्लिकेशन इस लास्ट वाले नंबर से करेंगे। नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक नंबर आ जाएगा आपके पास, फिर उस नंबर को आप फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो इसके फैक्टर्स आएंगे, उन फैक्टर्स की हेल्प से आपको 2 नंबर्स ऐसे प्रिपेयर करने होंगे जिनको यहाँ पर जो भी साइन होगा वो करने पर, प्लस होगा तो प्लस करने पर, माइनस होगा तो माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए। तो ये कहलाता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। ये सॉल्यूशन करना मैं आपको सभी कुछ सिखाऊंगी इसी वीडियो में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ मेथड्स बता रही हूँ। तो ये हो गए 3 तरीके के मेथड, 3 मेथड्स हो गए। एक हो गया कॉमन लेना, आइडेंटिटी को लगाना और मिड टर्म स्प्लिटिंग करना। इन 3 मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? यस, डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जो इस फॉर्म में दी हुई है। ओके, तो इस फॉर्म में अगर दी हुई है और आपको फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है, दैट इज b² माइनस 4ac। b² विच मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी दिस इज कांस्टेंट नंबर। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट को लेते हुए 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, कभी कभी आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आएगा 0 के। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल टू आ रहा है तो फिर इस कंडीशन का मतलब क्या होता है? इस कंडीशन का मतलब होता है कि जो आपके रूट्स आएंगे, रूट्स कह दो, सॉल्यूशंस कह दो, ज़ीरोस कह दो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो अगर कभी भी आपसे ये बोला जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, तो फिर फार्मूला बताइए, फार्मूला कौन सा लगेगा? तो फार्मूला लगेगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि रूट्स जो हैं आर रियल तो है ही, एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट या अनईक्वल। तो रियल तो है बट वो इक्वल नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। तो आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दोगे। और डिस्क्रिमिनेंट इन लेस देन 0, विच मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है तो आप क्या कहेंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं, विच मीन्स कि रूट्स जो है ना वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। अगर इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन आ जाती है तो आप क्या कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 से छोटा होगा। या कंडीशन ये आ जाती है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो आप क्या कहेंगे? रूट्स इमेजिनरी होंगे। ये तीनों ही कंडीशंस इधर से मतलब राइट टू लेफ्ट भी अप्लाई हो सकती है और लेफ्ट टू राइट भी अप्लाई हो सकती है। ओके, इस चैप्टर में सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं, एक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट। 2 ही टॉपिक हैं, इन 2 ही टॉपिक से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यस, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि अभी अभी हमने बताया आपको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आप 3 मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन देखिए, नहीं हो रहा है तो आइडेंटिटी लगाइए, आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है तो फिर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग करिए, स्प्लिट कर दीजिए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला होता है ये भी अप्लाई नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी। व्हाट इज़ b? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा इस फॉर्म में होती है, जनरल फॉर्म होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें जो ये b है, x का कोफिशिएंट, दैट इज़ b। ओके, देन प्लस एंड माइनस रूट, यहाँ हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, या आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से बना हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला है टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक हम क्वेश्चन करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग को देखते हुए और एक हम क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसमें देखिए जो x दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हाईएस्ट पावर इज़ 2। सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करने हैं? 4 मेथड होते हैं, हम एक 1 बाय 1 सारे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला कॉमन। क्या कुछ भी ऐसा है जो तीनों ही टर्म में कॉमन आ रहा है? नो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों में ही कॉमन हो, सेम टू सेम हो, नहीं है ऐसा। सेकंड, क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है? आइडेंटिटी हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या फर्स्ट वाला नंबर किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही है, तो फिर कैसे सॉल्व करें? फिर हम सॉल्व करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से, थर्ड वाले टर्म से। तो थर्ड वाला अप्लाई करते हैं। थर्ड वाला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है कांस्टेंट वाली टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म इज़ 4, तो 3 4 12। फिर हमें 12 के फैक्टर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे फैक्टर्स आए हैं 3। हम इन 3 फैक्टर्स की हेल्प से 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर कैसे बनाएंगे, जिनको यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस। प्लस करने के बाद मिड टर्म दैट इज 7 आ जाए। तो देखिए 2 2 4। ओके, 4 में हम क्या करेंगे, प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 7। हो गया ना मिड टर्म स्प्लिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 3x स्क्वायर माइनस 7 के प्लेस पर आप लिख देंगे 4 + 3। तो आप हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट। ओके, ये होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन करते हैं, -4 की x से होगी तो 4x, माइनस प्लस माइनस 3x एंड देन +4 = 0। यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 एक साथ लेंगे, सेकंड लास्ट 2 एक साथ लेंगे। फर्स्ट 2 में x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 3x माइनस यहाँ से कॉमन आ गया x, तो ये हो गया 4। अब इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे 1। तो ये सेम टर्म ऐसे ही माइनस प्लस -4। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके 2 ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, यानी कि एक टर्म सेम आ चुकी है दोनों ही जगह। तो हम क्या करेंगे,
एक बार सेम वाली टर्म को लिख देंगे। अब देखिए कि क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ x, तो यहाँ पर x ये हमने एक बार लिख दिया है, और -1 ये हमारा कॉमन आ चुका है। सो ये हो गया हमारा मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर्स हो चुके हैं। अब जब ये फैक्टर्स हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे, एक बार इस वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार इस वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, सो दैट इज x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब यहाँ से देखिए ये है 3x इक्वल्स टू, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की एक और वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज 4/3। तो हमें यही करना था कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या निकल के आया, x इक्वल्स टू 1 एंड 4/3। ये आपके पास एक सॉल्यूशन आ चुका है। क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी तो हमारे पास x की 2 ही वैल्यू आनी चाहिए थी और हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। ओके, ये तो हो गया बाय यूजिंग मिड टर्म स्प्लिटिंग फार्मूला। अब अगर यही क्वेश्चन मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके करना चाहूँ तो किस तरीके से करूँगी, मैं इसी ही क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यस, क्वेश्चन वही है, बस हम इसी ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bxc इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो x² के आगे a है, यहाँ पर x² के आगे 3 है, तो a की वैल्यू इज़ 3, x के आगे b है और यहाँ पर है x के आगे -7, तो प्लस माइनस माइनस, तो b की वैल्यू आ चुकी है -7। कांस्टेंट c और यहाँ पर है 4, तो c इज़ इक्वल्स टू 4। प्लस 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 होता है, प्लस हम नहीं लिखते हैं। अब हम करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। तो कुछ नहीं करना, बस आपको इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ को पुट करना। माइनस b के प्लेस पर है -7, ओके, प्लस माइनस रूट b² दैट इज -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज 3, माइनस माइनस प्लस 7, प्लस और माइनस 2 हैं, 7 का स्क्वायर इज 49, माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी हैं 7 प्लस माइनस रूट। यहाँ देखिए 49 में से 48 कट हुआ, देन यू विल गेट 1 और यहाँ है 6। ओके, तो हम इसे ये चीज़ कह सकते हैं 7 प्लस माइनस रूट 1 किसी का रूट होता है, यस 1 तो अपना ही रूट होता है, सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 6। x की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक आ चुकी है 7 प्लस 1/6, एक है 7 माइनस 1/6। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को अब अलग अलग कर देते हैं। तो चलिए अलग अलग करते हैं। एक वैल्यू हो गई 7 प्लस 1/6 और दूसरी वैल्यू हो गई 7 माइनस 1/6। तो x की वैल्यू इज दैट इज 8/6 एंड दिस इज 6/6। दिस इज 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6। सो आपके पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। द फर्स्ट इज 4/3 एंड सेकेंड इज 1। देखिए
सेम क्वेश्चन था, तो ज़ाहिर सी बात है हम वैल्यू या हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करें, वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी। जो वैल्यूज़ थी वो हमारे सिंपल मिड टर्म स्प्लिटिंग फार्मूले से भी यही आ रही थी। एक्स की वैल्यूज़ 2 ही रूट्स आ रहे थे, एक आ रहा था 4/3 और एक आ रही थी 1। एक्स की 2 वैल्यू आ रही थी और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद भी 2 ही वैल्यूज़ आ रही हैं एक्स की, एक है 4/3 और एक है 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आज फिनिश होता है। आई होप, अब मुझे ऐसा लगता है कि आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।